उनके अनुभव। अब स्वरूप स्थिति को समझें। प्रयत्न से जब विक्षिप्त चित्त को एकाग्र किया जाता है और फिर उसे निरुद्ध किया जाता है, तब सर्ववृत्ति निरोध हो जाने पर जो पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाना है, उसका नाम स्वरूप स्थिति नहीं है। उसका नाम पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। स्वरूप स्थिति उससे बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे विक्षिप्त भूमि चित्त को यदि हम किसी साधन विशेष से एकाग्र कर दें, तो थोड़ी देर एकाग्र रह जाने पर भी हम उसको एकाग्र स्थिति नहीं कह सकते। यह उसकी एकाग्र अवस्था ही है। अथवा एकाग्र भूमि चित्त को यदि हम प्रयत्न से वृत्ति निरोध द्वारा निरुद्ध कर दें, तो हम उसे निरुद्ध भूमि चित्त नहीं कह सकते। यह उसकी निरुद्धावस्था है, निरुद्ध स्थिति नहीं है। इसी तरह जब तक हम चित्त को विक्षिप्त और एकाग्र स्थिति से किसी साधन द्वारा निरुद्ध करते हैं, तब तक हम स्वरूप स्थिति नहीं कह सकते। यह पुरुष का अपने स्वरूप में केवल अवस्थित होना मात्र है। जब चित्त की विक्षिप्त और एकाग्र भूमि सर्वथा निरुद्ध भूमि में बदल दी जाए, जब यह बिना किसी साधन के निरुद्ध रहने लगे, तब ऐसी अवस्था में जो पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, वही स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति वाले की पुनः इतर स्थिति कहना पूरी भूल है, क्योंकि स्वरूप स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, वह बदल नहीं सकती, और जब तक वह स्वाभाविक नहीं, तब तक स्वरूप स्थिति नहीं कहला सकती। अतः स्वरूप स्थिति वह स्थिति है जबकि चित्त की विक्षिप्त और एकाग्र भूमि पूर्ण रूप से निरुद्ध भूमि में बदल चुकी हो, और ऐसी स्थिति में चित्त वृत्ति निरुद्ध सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही रहने लगी हो, और इसलिए उसे किसी प्रकार के भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति आने पर जो पुरुष का सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, वही स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति तो उस स्थिति का नाम है जहाँ चित्त अनायास ही, सहज ही, स्वाभाविक ही निरुद्ध स्थिति में रहता हो। पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति और स्वरूप स्थिति में बड़ा भारी अंतर है। पहली प्रयत्न की अवस्था है, दूसरी सहज स्थिति है। इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति आने पर जिस जिज्ञासु की स्वरूप स्थिति हो गई हो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्था में भी प्रारब्धानुसार यद्यपि आना पड़ता है, परंतु उस समय से पहले क्योंकि वह स्वरूप में स्थित था और भोग समय के समाप्त हो जाने के बाद वह स्वरूप स्थिति में ही रहता है, इसलिए भोग काल की स्थिति भी उसकी स्वरूप स्थिति ही कही जाएगी। भोग से पहले तथा भोग के पीछे जिसकी स्वरूप में स्थिति है, वह भोग काल में भी स्वरूप में स्थित कहा जाएगा। यद्यपि यह भोग भोगते समय कोशमयी हालत में है, परंतु वह उसकी कोशमयी अवस्था है, कोशमयी स्थिति नहीं। जैसे एकाग्र भूमि चित्त को जब हम प्रयत्न से निरुद्ध कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध स्थिति नहीं, वरम निरुद्धावस्था है। इसी तरह स्वरूप स्थिति वाले को जब भी भोगवश कोशमयी हालत में आना पड़ता है, तब वह उसकी कोशमयी अवस्था ही कही जाएगी, न कि कोशमयी स्थिति। स्थिति तो उसकी स्वरूप स्थिति ही है, और उस कोशमयी अवस्था में भी वह तभी तक आता है जब तक भोग समाप्त हो जाने पर वह सदा के लिए अपने स्वरूप में सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। अर्थात जब तक व्युत्थान चित्त की दशा में वृत्तियों का निरोध क्रियाजन्य हो, प्रयत्न से हो और स्थायी दृढ़ भूमि स्वाभाविक, सहज और स्वयं होने वाला न हो गया हो, तब तक वह निरोध की अवस्था अथवा स्वरूपावस्था है।
निरोध की स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति नहीं है, बल्कि उस समय तक व्युत्थान की ही स्थिति है, जो कि स्वाभाविक और दृढ़ भूमि बनी हुई है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध स्थायी और दृढ़ भूमि हो जाए और बिना किसी क्रिया और प्रयत्न के स्वाभाविक सहज ही प्रतिक्षण बना रहे, तब वह निरोध की स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति कहलाएगी। प्रश्न: क्या स्वरूप स्थिति हो जाने पर योगी के सब कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना व्युत्थान की अवस्था के नहीं हो सकता? उत्तर: नहीं, बिना कर्म के कोई शरीरधारी नहीं रह सकता। मनुष्य न कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से स्वरूप स्थिति रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी किसी काल क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी असंयमी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। यज्ञ अर्थात आसक्ति रहित निष्काम भाव से सब प्राणियों के कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग निवृत्ति के लिए ईश्वर निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। निरोध स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति वाले योगी के कर्म भोग निवृत्ति अथवा परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याणार्थ ईश्वर निमित्त होते हैं। इन निष्काम और आसक्ति रहित कर्मों के करने में उसकी व्युत्थान की स्थिति नहीं होती। स्थिति तो निरोध की ही रहती है। यह उसकी व्युत्थान की अवस्था है, जो अस्वाभाविक, अस्थायी और अदृढ़ तथा क्रियाजन्य है। ये कर्म निष्काम भाव से और आसक्ति तथा वासना रहित होते हैं, इसलिए आगे के लिए भोग और बंधन के संस्कारों के उत्पादक नहीं होते। इस स्वरूप स्थिति को गीता में समाधि स्थित और ऐसे योगी को स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन किया है। हे केशव, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हे अर्जुन, जिस समय मन में इच्छित सब इच्छाओं को त्याग देता है, उस समय आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ, स्वरूपा स्थिति को प्राप्त हुआ, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।